दोस्तों, क्या आपको पता है ज्यादातर लोग एसआईपी तो शुरू कर देते हैं लेकिन बिना गोल के, और फिर 5 साल बाद कंफ्यूज होते हैं कि अब इन पैसों का करना क्या है। देखो, एसआईपी में ना पैसा लगाना कंपैरेटिवली इजी है, लेकिन बिना गोल के एसआईपी का मतलब वो है बिना जीपीएस के रोड ट्रिप। आप चलते ही जा रहे हो पर कहाँ जा रहे हो पता ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईपी विद गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग के बारे में। ना सिर्फ ये समझेंगे कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होता है, बल्कि ये भी देखेंगे कि आप कैसे अपने फाइनेंशियल गोल सेट करके एसआईपी से प्लान बना सकते हो। स्टेप बाय स्टेप बिना कंफ्यूजिंग शेयर करेंगे। ये वीडियो आपकी पर्सनल फाइनेंस की थिंकिंग को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है। तो चलो एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। रवि एक 30 साल का आईटी प्रोफेशनल है। हर महीने 5,000 रुपए एसआईपी में इन्वेस्ट करता है, पर उसका कोई क्लियर गोल नहीं था। सिर्फ सुना था कि एसआईपी करना सही है और इसमें पैसा बड़ा होता है। अब 5 साल बाद जब उसका 4 लाख का कॉर्पस बन गया, तब उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पैसों का करना क्या है। ना घर के लिए काफी था, ना कार के लिए, ना ही वैकेशन के लिए। तो आप समझ रहे हो ना, इन्वेस्टमेंट था लेकिन इंटेंशन नहीं। इसलिए गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग जरूरी है। एसआईपी ना एक टूल है, लेकिन अगर आप बताओगे ही नहीं कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, तो वो टूल कैसे हेल्प करेगा। देखो, सिंपल वर्ड्स में ना, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू अपने लाइफ के फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करना प्लस उनके हिसाब से इन्वेस्टिंग प्लान बनाना। अब ये गोल 3 टाइप हो सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म गोल्स, 1 से 3 साल के लिए, जैसे किसी ट्रिप में जाना, बाइक लेना या फिर इमरजेंसी फंड। दूसरा है मीडियम टर्म, 3 से 5 साल के लिए, कार लेना, हायर स्टडीज या फिर शादी। तीसरा है लॉन्ग टर्म गोल, 5 साल से ज्यादा के लिए, अपना खुद का घर, बच्चों के एजुकेशन या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। अब एसआईपी को आप हर एक गोल के हिसाब से एलोकेट कर सकते हो। जैसे गोवा ट्रिप पे आपको 2 लाख रुपए चाहिए 2 साल में, तो आपको 7500 रुपीज पर मंथ डालने होंगे एक लो रिस्क डेट फंड में। अब अगर आपको 5 साल के बाद कार चाहिए, तो आप 6,000 पर मंथ डालोगे एक हाइब्रिड फंड में। अब रिटायरमेंट के लिए होना चाहिए 25 साल का प्लान, 8,000 पर महीना डालोगे इक्विटी फंड में। हर एसआईपी का एक नाम होता है और हर एसआईपी एक डेस्टिनेशन के लिए होती है, और ये अप्रोच आपके दिमाग और पैसा दोनों को क्लैरिटी देती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एसआईपी और गोल बेस्ड कॉम्बो क्यों पावरफुल है। दोस्तों, ये दोनों मिलकर ना एक अनबीटेबल कॉम्बो बनाते हैं। सोचो एक क्रिकेट टीम हो जिसमें हर प्लेयर को पता हो कि उसका एग्जैक्ट रोल क्या है, और वही होता है जब आप एसआईपी और गोल्स को अलाइन कर देते हो। सबसे पहले तो दोस्तों डिसिप्लिन आता है। दूसरा, इमोशनल इन्वेस्टिंग से बचाव होता है। तीसरा है मार्केट के गिरने में भी आप इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि ये रिटायरमेंट के लिए है, गोवा ट्रिप के लिए नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाते हो। अब दोस्तों एक और कहानी लेते हैं। नितिन 28 साल का मार्केटिंग मैनेजर है। उसने 3 एसआईपीज बनाई। पहली थी इमरजेंसी फंड, 3,000 पर महीने, उसने 12 महीने के लिए डाले एक लिक्विड फंड में। दूसरा था बाली वेकेशन के लिए, जिसमें उसे 3 साल बाद जाना था, उसके लिए उसने हर महीने 5,000 रुपए डाले एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। तीसरा था रिटायरमेंट, 35 साल बाद के लिए, उसमें उसने हर महीने 7,000 रुपए डाले एग्रेसिवली एक इक्विटी फंड में। अब हर एक एसआईपी को उसने अलग नाम दिया। पहला था इमरजेंसी, दूसरा था बाली 2027, तीसरा था रिटायर रिच। अब उसके फोन में हर महीने एक रिमाइंडर आता था, दिस 5,000 रुपीज इज टेकिंग यू क्लोजर टू बाली, दिस 7,000 रुपीज इज हेल्पिंग यू रिटायर रिच। कैन यू इमेजिन द इमोशनल मोटिवेशन बिहाइंड दैट। वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा था, वो अपने सपनों के लिए प्लानिंग कर रहा था। अब आप सोच रहे होगे कि स्टार्ट कैसे करें। तो 5 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला है गोल्स लिखो, शॉर्ट, मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म, अमाउंट और डेडलाइन के साथ। दूसरा है रिवर्स कैलकुलेशन करो, कितना पैसा अभी चाहिए और इन्फ्लेशन के बाद कितना होगा। तीसरा है एसआईपी कैलकुलेटर यूज करो, कितना हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये निकालो। चौथा है राइट म्यूचुअल फंड चूज करो, रिस्क और टाइम के हिसाब से। पांचवा है ट्रैक करो और रिव्यू करो हर 6 महीने में। प्रो टिप देता हूँ, हर एसआईपी को एक नाम दे दो। नाम देने से इमोशनल कनेक्शन बन जाता है, वो पैसा लग रहा होता है किसी पर्पस के लिए। तो दोस्तों क्लोजिंग फाइनल थॉट्स करते हैं। एसआईपी खुद में पावरफुल है, लेकिन जब उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग गोल होता है ना, तो वो मैजिक बन जाता है। जैसे एक एरो तभी टारगेट हिट करता है जब उसका निशाना क्लियर हो। तो आज के लिए मैं आपको कुछ टास्क देता हूँ। अपना एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म गोल लिख लो, एसआईपी कैलकुलेटर खोल के देखो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसके नाम पे एक एसआईपी ओपन करो। और अब कमेंट करके मुझे बताओ आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल गोल क्या है। मैं हर कमेंट पढ़ूंगा और आपको पर्सनली गाइड करने की कोशिश करूंगा। अब अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज अगली वीडियो इसी जर्नी को और डीप ले जाने वाली है। टिल देन, एसआईपी स्मार्ट, इन्वेस्ट विद पर्पस एंड ऑलवेज स्टे गोल ओरिएंटेड।